बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचार को शुमाचार के तवश न्यूज़ मंच में मेहमानदार अली हुसैन शुमारा मरागा शाबाज सिंध वशत कना गुलचार का आवाज़ सिंध प्रोग्राम में मर्ची मा गपकने यक उमर कोटे तक अफसोसनाक वाक़ पेश आता आउदा डॉक्टर शाहनवाज कुंबर आइए सरा तौहीन मजहब इल्ज़ाम लगे था आइए चरंद पुलिस गिरफ्तार को गिरफ्तारी चरंद पुलिस इनकाउंटर सिंध गवर्नमेंट भी रिपोर्ट हस्ते रिपोर्ट भी आता कि इसे पुलिस इनकाउंटर फेक पुलिस इनकाउंटर विता इसे दुरो मामला दस्ता आवदा चे सूरत हाल हस्ते हैं सिंध दुरो डिस्ट्रिक्ट आवदा प्रोटेस्ट भी अलग हैं और ये दुरो मामला सरा मर्ची गपकन के पेसरा माजीर के शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू करें। गुलजार ब्रेक चरण शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक हमेशा के सिंध दुरो डिस्ट्रिक्ट आवदा प्रोटेस्ट लगे के उमरकोट वाक़ पेश आता वाक़ सरा डॉक्टर शाहनवाज कुंबर हस्ते आई पेसरा इल्ज़ाम लग था तौहीन मजहब इल्ज़ाम आई चरंदिशा इनकाउंटर सिंध गवर्नमेंट गो के फेक इनकाउंटर इदा हमरादारी कन गए माजिद मकसूद साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार से वशत करने प्रोग्राम था। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को एक बार फिर से वक्त देने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं जो अभी वाक़या पेश आया था उमरकोट में जिस पर एक 18 ग्रेड जो डॉक्टर हैं उन पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा, फिर उसके बाद जो सूरत हाल हुई, फिर उसके बाद उनकी हलाकत हुई और पुलिस ने कहा कि मुकाबले में मारे गए, फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ के तहकीकात के बाद पता चला कि जिनका फेक इनकाउंटर हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया अली भाई। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है और इसको पहली मर्तबा सिंध गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है वो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है कि ये एक फेक इनकाउंटर था। ये एक बहुत बड़ी सिंध के लोगों की और उनके शऊर की कामयाबी है, क्योंकि ये पहले दिन नहीं हुआ था बल्कि दूसरे दिन भी नहीं हुआ था। जब सिंध के लोगों ने देखा तो आपको पता होगा इस वाक़े के बारे में, जब ये हुआ तो लोगों में एक ऐसी खामोशी तारी थी कि लोग अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल रहे थे। एक इतना डर था और खौफ था लोगों में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा कि सोशल मीडिया पे सिंध के लोगों ने इसको कंटेस्ट किया, प्रोटेस्ट किया और पूरे शहर और पूरी सिंध में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो है नोटिस लिया और उसके बाद आपको पता है कि वजीर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं लंजार साहब, जिया लंजार साहब और सरदार साहब बैठकर उन्होंने अनाउंस किया कि ये फेक इनकाउंटर था और उसके बाद FIR भी कटी है। ये एक अच्छी उम्मीद है। और सिंध में आपको पता है जिस तरह की तारीख है, सिंध के लोग इस जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको ऐसे जो है ना उसका इस्तेमाल और उसको लोगों को कत्ल करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये उसी का नतीजा था कि अब जो है FIR कट गई है। सही। उसके अलावा मतलब जो वाक़या जो पेश आया है, जो इल्ज़ाम उन पे लगे, जो उनका कहना है कि सोशल मीडिया के थ्रू फिर उन्होंने वज़ाहती बयान भी जारी किया, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, जिस पर जो है ना वो इस पर अदालतों में अगर केस जाता भी है तो उसके फ़ैसले नहीं हो पाते। हाल ही में भी हमने इस्लामाबाद का भी एक केस देखा था जिसमें चीफ जस्टिस को भी जो है वो धमकी दी गई थी जब उन्होंने किसी को रिहा किया था इस तरह के केसेस में। तो ऐसा क्यों होता है, आप क्या समझते हैं? क्या अदालतें अगर जो है वो सज़ाएं दें तो आप नहीं समझते कि ऐसे वाक़यात को रोका जा सकता है? देखिए अली भाई ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेटली देखें आपने खुद ही मिसाल दिया, एक चीफ जस्टिस साहब थे जो अभी भी है हमारे, उसके लिए किसी एक बंदे ने अनाउंस किया कि हम इसका सर कलम करेंगे, उसका जो है बीहेडेड करेंगे, लेकिन वो बंदा अरेस्ट तक नहीं हुआ। उसके लिए फेक इन्फॉर्मेशन जरूर चली कि वो जो है वो अरेस्ट हुआ है, लेकिन वो अरेस्ट भी नहीं हुआ। तो ये तो अनफॉर्चुनेट बात है। अपने कोयटा में जो हुआ उसमें देखें कि एक बंदे ने उसको अपना रिलेशनशिप समझ के कि मेरा वो एक रिलेटिव है उसके पास जाता है और उसको वो कत्ल कर देता है। प्रेशर पड़ता है तो घर वाले अपने बंदे को डिसोन कर देते हैं। तो ये जब तक हमारी स्टेट इस पे देखें एक्शन नहीं लेगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि हमारे पास ये जो साइबर क्राइम है उसके लिए डिजिटल दहशतगर्दी का भी नाम जो है दिया गया है और उसकी कानून साजी भी हुई है कि अब डिजिटल दहशतगर्दी को हम तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन आप देखेंगे ये जो लोग एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, इंतहा पसंद लोग हैं, ये किस तरह की दहशतगर्दी कर रहे हैं और किस तरह की लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। अब मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा इस केस पे। ये डॉक्टर शाहनवाज जो है ये 18 ग्रेड का एक
हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऑफिसर था, और उस पे इल्जाम ये लगा कि उसने तौहीन रिसालत किए। दो कि वो बंदा खुद जो है सो घर से भाग गया और उन्होंने वहां पे जाके अपनी स्टेटमेंट दी कि भाई मैंने ये नहीं किए, मेरी आईडी हैक चुकी है। जिसने वो हैकर को थ्रेट कर रहे थे, देखिए मैं ये सोच भी नहीं सकता जो आपने मेरी आईडी पे लिखा है उसको उसने थ्रेट किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मजहबी तंजीमें बाहर निकली और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। और फिर देखें अफसोस का मकाम, देखें ये केस था उमरकोट केस, उमरकोट पुलिस का, उसके एसएसपी का, लेकिन होता यह है कि वजीर साहब बयान भी दे देते हैं कि मैंने बात भी की है डीआईजी साहब के साथ कि इसको आपसे प्रोटेक्शन दी जाए और इसको बचाया जाए, इसकी हिफाजत की जाए। तो उसी के अगेंस्ट जो ये बंदा था एक्यूज, उसने अपना आपको सरेंडर किया है पुलिस के सामने कि भाई मेरे साथ मुझे थ्रेट्स है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। जब पुलिस की कस्टडी में वो आया है तो पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके हलाक कर दिया है। और अफसोस का मकाम ये है कि उसके बाद इतने बड़े हमारे ऑफिसर हैं, वो इतने सेक्युलर बंदे हैं, ये जिस्कानी साहब जे वो बंदा जो है वो उन्हीं मुल्लाओं से जो है वो रेड कारपेट वेलकम ले रहा है, और उसके बाद आप देखें फूल की पत्तियां उस पर निछावर की जा रही है और वो अपना आपको आशिक रसूल समझते हैं। तो मेरे ख्याल है इट्स हाई टाइम फॉर सिंध गवर्नमेंट। अभी तक तो उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन अभी तक सरहदी के साथ ऊपर एक एफआईआर कटी है जिसने सबसे पहले इंसाइट किया था और उमरकोट की प्रेस क्लब पे खड़े होकर इनाम का एक ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि उस पर एफआईआर तो जरूर कटी है, जो सिंध के लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन उसका वो अरेस्ट नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ जब तक सिंध गवर्नमेंट अगर दूसरे सूबों को, सिंध को अगर अलग रखना चाहती है, जिस तरह हमारे लोग सिंध के जो है ना इसको बर्दाश्त नहीं करते, प्रोटेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब में ये जब होता है तो पंजाब की सिविल सोसाइटी खड़ी नहीं होती, केपी में भी खड़ी नहीं होती, लेकिन सिंध में खड़ी हो जाती है। ये जो खूबसूरती है, अगर ये खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट की जो अलामत बने हुए हैं, जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और अपने सोशल मीडिया को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंसाइटमेंट होती है, उनके खिलाफ एक्शन करना होगा। जब तक ये नहीं होगा तो इस तरह के अनफॉर्चुनेट वाक़े होते रहेंगे। सर देखें भाई साहब, आप भी यकीनी तौर पर आशिक रसूल हैं, मैं भी हूँ, हम सभी मुसलमान, जाहिर सी बात है आशिक रसूल है। लेकिन मजहबी हलकों से अगर मौक़िफ़ लें तो वो ये कहते हैं कि अदालतें चूँकि जो है वो सज़ा नहीं दे पाती, उन्हें रिहा कर दिया जाता है, इसलिए वो जो है वो ख़ुद से सज़ाएँ देते हैं या वो मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें ख़ुद ही फ़ैसला करना पड़ता है, क्योंकि अदालतों में हमने देखा कि लोग रिहा हो जाते हैं और इल्ज़ाम जो है वो गलत साबित होता है। इस पर क्या कहेंगे? आप नहीं समझते कि अदालतों का भी कसूर है इसमें? अदालत को क्या से प्रोसिक्यूशन चाहिए, अदालत ऐसे तो आपको किसी तरह पे सजा नहीं दे सकती। जब तक आप उसको प्रूफ देंगे, उसको एविडेंस दिखाएंगे, उसको विटनेस देंगे तो वो सजा देगी ना। तो ज्यादातर तो आपने देखा होगा कि जितने भी केस हैं वो तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोई एक बंदे ने भी एडमिट नहीं किया कि मैंने ये किया है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ये आसिया बीबी थी, वो यहाँ पर थी, उस पर इल्जाम लगा, बाहर तो उसको कनाडा में तो कोई रोक नहीं सकता ना, लेकिन वहां बैठकर भी वो बड़े एहतराम के साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती है। तो ये कोई भी इस तरह, देखिए हमारे मुल्क में जब इस तरह की वोल्टाइल कंडीशन है, इस तरह की सूरत हाल है, मुझे बताएं, ये तो एक डेथ सर्टिफिकेट है ना जो इस तरह की बात करेगा। कौन पागल इस तरह करेगा? और दूसरी बात, अगर कोई बंदा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी में प्रॉब्लम है, वो तो अल्लाह ने भी उनको माफ किया हुआ है। और दूसरी बात ये भी है, अहम बात ये है कि जो बंदा अगर करता भी है, अगर उस पर इल्जाम भी लगता है, उसको सफाई का मौका ही नहीं दिया जाता। वो कहता है हमने नहीं की, हम कहते नहीं तुमने की है। अभी एक क्लर्क जो मौलवी साहब है, तारिक मसूद साहब, वो क्या कह रहे हैं सर, आप देखें तो सही। उसने कहा कि अगर मेरे से गलती हो गई तो मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा इस तरह की बात में नहीं करूंगा। तो उसके लिए तो लोगों के पास फिर भी आप देखें कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। यही हक आपने किसी और को क्यों नहीं देना चाहते? जो तारिक मसूद साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब, वही राइट आप डॉक्टर शाहनवाज को क्यों देना नहीं चाहते थे? इसी तरह वही जो कोयटा में जो बंदा जिसने ये हरकत की थी, उसके पास ये चॉइस क्यों नहीं थी? इसी तरह जितने भी लोग हैं उसको ये चॉइस होनी चाहिए। और देखें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो 63 ईयर्स एज थी। उसकी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, उसमें तो लोगों ने बड़ी उसको तकालीफ दी, उस पर मजालिम डाले, उसने हर किसी को माफ किया। तो पता नहीं, ये इस्लाम की तारीख है, हम इस्लाम की तारीख के स्टूडेंट हैं, हम कोई मौलाना नहीं है, कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं है, लेकिन पढ़ते तो रहते हैं सर।
एज ए जर्नलिस्ट हम इस्लाम की स्टडी करते हैं, इस तरह की तारीख हमें नहीं मिलती। और इसको ये ऐसा भी देखा जा सकता है, जो 55 ममालिक है दुनिया में, इस्लामी ममालिक, किसी मुल्क में इस तरह की हरकत नहीं होती जो हमारे मुल्क में होती है। तो इसको मैं तो अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि हम तो ले पर्सन है, हम अपना दुख ही शेयर कर सकते हैं, काम तो स्टेट करेगी। और स्टेट हमारी जो सूबा सिंध है और हमारी पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, जब तक वहाँ की थिंकिंग और वहाँ के लोगों में तब्दीली नहीं आएगी तो ये वाक़यात अनफॉर्चुनेटली सर होते रहेंगे। देखिए, सिंध में एक तारीख रही है सिंध की, और एक मिसाल भी दी जाती है यहाँ पर मजहबी हम आहंगी की और भाईचारे की, यहाँ अमन के साथ रहते हैं। और सिंध का खुसूसन जो इलाका उमरकोट है, जिसे यूके भी कहा जाता है, तो उमरकोट में चूँकि वहाँ पॉपुलेशन हिंदू कम्युनिटी की भी ज़्यादा है, तो आप नहीं समझते कि वहाँ पर जो है वो इस तरह का अभी, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी जो है उनके लिए भी एक एग्जाम्पल भी है, जिस तरह ज़ाहिर सी बात है वो भी इस वाक़े से डरे हुए होंगे, और वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी चूँकि ज़्यादा है, तो आप नहीं समझते सोची समझी साजिश के तहत कोई ऐसा ये वाक़या किया गया है? सर इसमें मैं खुद तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि सिंध के लोग इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। हमारे पास देखें, जो हिंदू बिरादरान है वो इतने पीसफुल है, हम मिसालें उनकी देखी है। मेरे अच्छे से अच्छे दोस्त हिंदू है, अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के साथ जो भी काम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है, कोई फिराड धोखा होता है, वो तो बेचारे सहमे हुए होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सिंध की तारीख में आप हिंदू देखेंगे तो वो बहुत ही पीसफुल रहते हैं, सिंध धरती को अपनी धरती मानते हैं। तो हमारे साथ वो होली भी साथ मनाते हैं, हमारे साथ वो ईदें भी साथ मनाते हैं। तो हमारी तो कम्युनिटी, उनका जो बांड है वो इतना मजबूत है, उसको तो कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन कोशिशें की जा रही है। जब आपने देखा कि विथ ऑल रेस्पेक्ट डीजी ISPR ने कहा कि हमारे पास इतने मदरसे जो रजिस्टर्ड है, बाकी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इस तरह की अनरजिस्टर्ड की एक मशरूम है जो थर में उगाई जा रही है और मदारिस जो है कायम किए जा रहे हैं। पता नहीं वहां पे कौन आता है, कौन पढ़ाता है। मैंने एक साबिक आर्मी के साथ इंटरव्यू किया था अपने विलाग में, तो उसने मुझे बताया कि ये पंजाब के लोग वहां जाते हैं और वो जाकर वहां को लोगों को जो है ना एक्सट्रीमिज्म के बारे में और एक्सट्रीमिज्म उनमें इनकलकेट करते हैं। ये एक रिटायर्ड फौजी का साहब मुझे बता रहे थे। तो मैं तो हैरान परेशान हूँ कि हमारी सिंध जो इतनी आपने तारीख पढ़ी होगी तो हमेशा सूफियत पर यकीन रखती है। और हाँ, लोग कहते हैं, तारीख बताती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमें ठंडी हवाएं वहां से मिलती है सिंध से। तो आप देखें उमरकोट में जब कोई ये 10 मुहर्रम होती है या मुहर्रम शरीफ आता है तो वहाँ पे सबीलें लगती है, वहाँ पे मजालिस में हमारे हिंदू बिरादरान शिरकत करते हैं, मिट्टी में, थपारकर में। वो तो इस तरह की कभी बात सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे इस तरह की हरकत हो जाती है। और एक बंदा देखते हैं कि वो खड़े होकर प्रेस क्लब में इनामात की जो है वो ऐलानात करते हैं, उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। मैं इसको सिर्फ अनफॉर्चुनेटली कह सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि सर ये जो एक्सट्रीमिज्म है सिंध में नहीं चल सकती। ये जो एक्सट्रीमिज्म है जो सिंध में जिस तरह समझते हैं कि लोग, जैसे केपी में बड़ी चली, केपी में लोगों में उसको इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन सिंध में नहीं चल सकती। मेरे पास मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। छोटी सी अकेडमी है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरे पास सारे क्लासेस के बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे। मैं देखता हूँ वो भी बड़े मतलब है कि अमन की बात करते हैं, वो भी कहते हैं हिंदू हमारे भाई है। लेकिन कुछ जो दूसरी कम्युनिटी के लोग आते हैं उनमें पता नहीं वो उनके लिए नफरतें कहाँ से आ जाती है, कौन सिखाता है इनको। तो हमारी खमीर में ये चीज नहीं है कि हम किसी से नफरत करें, हम प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, सबके साथ रहने की बात करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी डेमोग्राफी तब्दील हो गई है, लेकिन सिंध के लोग कभी रिएक्ट नहीं करते। तो इस चीज को तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि सिंध में एक्सट्रीमिज्म नहीं चल सकी। उसके लिए लोग लड़ेंगे, मरेंगे, अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन इसको इस्तेमाल इस तरह नहीं होने देंगे। लेकिन क्या करें, ये तारीख हमें सिंध में ही मिली है, क्योंकि पंजाब में अगर हम बात करें इस तरह के जो केसेस हैं ब्लास्फेमी के, या हम KBK में अगर बात करें तो वहाँ पुलिस प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद फिर वो अदालत में पेश किया जाता है, फिर तहकीकात होती है। लेकिन यहाँ ये इस नौयत का पहला ये वाक़या है जहाँ पुलिस ने खुद से ही फैसला कर दिया। और चूँकि उनकी वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस पर जो है वो पाकिस्तान आर्मी हो या रेंजर्स हो या इदारे हों, वो उस पर तहकीकात करें। तो क्या वजह है कि आला अफसरान जो है उन्होंने भी बग़ैर तहकीक के जो है ना वो इस तरह इनकाउंटर
कर दिया उनका। देखिए इसमें एक चीज बिल्कुल मिसिंग है जो जो हम समझना चाहते हैं। देखिए ये केस तो था, मैंने पहले से दर्ज किया कि उमरकोट का था ना, उमरकोट के एसएसपी को दिया गया था। तो अब एसएसपी के साथ कौन कौन डायरेक्ट उसको कर सकता है? एसएसपी के साथ या तो डीआईजी साहब बात कर सकते हैं, या कोई हाई अप्स कोई बात कर सकते हैं, या आईजी साहब, या सीएम साहब, या कोई प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा तो और कोई बात नहीं कर सकता। तो डीआईजी साहब ने किस तरह ऑर्डर दिया अपने एसएसपी को, या एसएसपी ने दूसरे एसएसपी के हैंड ओवर क्यों किया अपना केस? यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि डीआईजी साहब ने एसएसपी को क्यों कहा कि ये जो है डॉक्टर साहब इनके हवाले किया जाए मिरपुर खास के लिए। तो इस पे बहुत बड़े सवालात है ना सर। टेक्निकली हिरार्की तो हमें यही बताती है कि डीआईजी साहब है जो रेस्पॉन्सिबल है। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है। लेकिन पहली बात तो ये हुई, इस चीज को हुकूमत ने नोटिस लिया। आपको पता है शहीद बीबी रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस एक्सट्रीमिज्म का शिकार हुई, और इसके अलावा सिंध में लोगों को बड़ी इस चीज का एहसास भी है कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म जो है बढ़ती जा रही है। उसके लिए हमारी सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है, और सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई चॉइस भी नहीं थी, वो इसी तरह करती। और उन्होंने मतलब यहाँ एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद आप ज्वाइन कीजिएगा। आप गुलचार को के शॉर्ट ब्रेक का चलन कंटिन्यू करें। गुलचार को ब्रेक का चलन शुमारा वशद कने प्रोग्राम आबाद सिंध लाइन सरा मौजूद हस्ते माजिद मकसूद साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हस्ते हैं। माई साहब, बात हो रही थी कि तहकीकात के हवाले से जो पुलिस की जानिब से जो फेक इनकाउंटर किया गया, अच्छा उसके अलावा वज़ीर दाखिला जो हैं उनका ये कहना है कि फैमिली अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाती तो इस केस को जो है वो सिंध गवर्नमेंट इस पे केस एफआईआर दर्ज करवाई। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या पेशरफ्त आपको उम्मीद है कि शफाफ तहकीकात होंगी? देखें, इसको तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आपको पता होगा ना, देखें हमारे मुल्क में ये बहुत कुछ होता है, जिसके साथ कोई जुल्म होता है उसके बाद उसके जो वारिस होते हैं उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं, पैसों की लालच दी जाती है कि वो पीछे हट जाए। तो इसलिए अगर हुकूमत ने कहा है कि इसकी जो है वो हम रजिस्टर करेंगे, अगर वारसों ने नहीं की तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हुकूमत को इस बात का एहसास हो गया है, अगर सिंध हुकूमत ने ये कहा है कि ये फेक इनकाउंटर हमारी पुलिस ने किया है, तो मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए पूरी दुनिया में क्राइम होता है, इसको तो आप भले अमेरिका हो, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उस पर भी अटैक हो गया ना। क्राइम होना तो दुनिया में मामूल की बात है, लेकिन क्राइम के बाद जो हुकूमतें करती है उस पर बात होती है। तो सबसे पहले तो सिंध के लोग इस बात के जो सिंध गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है वो बहुत अच्छा लिया है और प्रॉम्प्ट लिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि अगर वारिस पीछे हट गए, हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की मदद में जो है ना, सरकार के बिहाफ पे ये एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। और ये भी लोगों ने अपनी जो है डिमांड रखी है कि इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, इसके हवाले से दो चीज़ें हैं। एक तो वज़ीर दाखिला ने जो बात की गुफ्तगू में, उन्होंने जो उन पर इल्ज़ाम लगा तौहीन मज़हब पर, उस पर तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने फेक इनकाउंटर के हवाले से कहा कि जी फेक इनकाउंटर हुआ है। आप भी समझते हैं कि इस चीज़ की भी तहकीकात होनी चाहिए कि आया जो उन पर इल्ज़ामात थे वो दुरुस्त थे या तो फिर वो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन पर? देखें, इसकी तहकीकात तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी वीडियो मौजूद है। जो बंदा कह रहा है कि मैंने ये नहीं किया और वो थ्रेट कर रहा है उन लोगों के साथ, उन लोगों को जिन्होंने किया है, उन्होंने किया है कि देखे मेरी आईडी हैक हुई है सही। और आपने जो कुछ किया है मैं इसको डिसऑन करता हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इससे ज्यादा कंट्राडिक्शन और तो मेरा ख्याल है कोई नहीं होनी चाहिए। और कोई उसके किस तरह के कोई ख्यालात थे वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो उमरकोट से उसका ताल्लुक था, वो डॉक्टर था और अपना प्रोफेशनली वहां पे काम करता था। आम लोगों को उनके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक एक्टिविस्ट भी था, उसकी बहुत सारी पोस्टें होगी, हो सकता है लोगों को किसी को एतराज हुआ हो, लेकिन ऐसी कोई पोस्ट उसने नहीं की जिसको उसने कैटेगरिकली रिफ्यूज किया है। बेशक यही तो हम चाहते हैं कि सर अगर कोई करे तो उसको कोर्ट में पेश करो ना। जी, अगर किसी ने किया ही नहीं है, आप उस पर इल्जाम डाल के उसको इनकाउंटर करके बता देते हैं कि फैसला आप खुद ही कर देते हैं, कोर्ट के उसके पास अपना कोर्टों के पास वो केस जाता ही नहीं है, तो ये अफसोस का मुकाम है सर।
मतलब मुस्तकबिल में इन वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम लेने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माज़ी में भी इन वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, तो खुसूसन सिंध में भी वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के, तो क्या इक़दाम लेने चाहिए हुकूमतों को इस बारे में? देखें, ये तो बहुत मुश्किल है कि आप पूरे पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान स्टेट अगर चाहे तो कुछ हो सकता है, लेकिन सिंध हुकूमत तब भी बहुत कुछ कर सकती है। सिंध हुकूमत ऐसे कवानीन बनाए कि ये लोग जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस करते हैं सोशल मीडिया पे, जो माइक का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस पे कानून साजी करें, और जो शरीफ लोग अपनी कोई बात करते हैं उस पे उन पे इल्जामात लग जाते हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सिंध हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले जो इस तरह की, आप देखेंगे अभी भी अगर आप फेसबुक को खोलेंगे, कोई भी सोशल मीडिया साइट खोलेंगे, तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे हेटरेट मटेरियल मिलेंगे आपको। लोग जो है वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इस्लाम के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके यूजेज को कम किया जा सकता है। ये सारी काम सिंध हुकूमत कर सकती है। सही। तो मेरे ख्याल है इसके लिए उसको लेजिस्लेशन करनी चाहिए। और एक बात और भी है, वो मैं ये करना चाहूंगा, वो ये कि केपी, बलूचिस्तान और ये पंजाब, वहाँ के जो लोग हैं वो कभी बाहर नहीं निकलते। वो हो सकता है इस चीज को टू सम एक्सटेंट डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। अब जिस तरह पंजाब में हो रहा है, आए दिन किसी मिनॉरिटी के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, मतलब लोग तो निकलते हैं लेकिन ऐसे वाकयात में नहीं निकलते, जो वाकया यहाँ पेश आया है ऐसे वाकयात में नहीं निकलते, लेकिन वैसे रजिस्ट तो करते हैं पंजाब के लोग या KPK की, और फिर हुकूमतों की पॉलिसीज़ के खिलाफ हो या दीगर चीज़ों के खिलाफ। लेकिन खैर इस तरह की नौयत, ये जो वाकया पेश आया है, इस तरह के वाकयात में अमूमन आप ठीक कह रहे हैं कि सिंध की आवाम जो है बड़ी तादाद में बाहर निकली है फेक इनकाउंटर के हवाले से, जो इस तरह ये जो वाकया पेश आया है। इसमें कोई शक नहीं है सर, सिंध के लोग तो हमेशा खड़े होते हैं, और इस दफा जो खड़े हुए हैं वो तो हमें पूरी, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे हैं कि सिंध के लोग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ खड़े हो गए। हमें तो बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है सर। सही। मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया, और आपका ये कहना था कि अगर इल्ज़ामात हैं तो अगर मुलव्विस हैं तो अदालतें मौजूद हैं और कानून मौजूद है जो कि सज़ाएँ मिलनी चाहिए वहाँ पर। और ये जो वाक़या पेश आया उनके मुताबिक ये था कि सिंध गवर्नमेंट इस वाक़े को देख रही है। सिंध गवर्नमेंट का ये कहना था कि आपके मुताबिक कि अगर फैमिली ने FIR नहीं दर्ज करवाई तो सिंध हुकूमत इस मामले को आगे बढ़ाएगी। अब देखते हैं आगे होता है क्या। गुलजार को इधर दे रखे शॉर्ट ब्रेक का चलन कंटिन्यू। गुलजार ब्रेक का चलन शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक उमरकोट वाक़या पेश था। वाक़या सर हम गपतरान कन गए इदा आसिफ थे, वो साहब अमरादारी कन गए, सीनियर सहाफ़ी थे। असब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सर आज हम बात कर रहे हैं ये जो उमरकोट में वाक़या पेश आया है डॉक्टर शाहनवार कुंबर के हवाले से, और फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि फ़ेक इनकाउंटर हुआ है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? जी अली आबिद, ये उमरकोट जो सानिया है ये के बड़ा अफसोसनाक सानिया है सिंध की तारीख में। सिंध की जो तारीख है, एक आप उसको देखेंगे तो तारीख जो हमारी एक रिच कल्चर है और अमन परस्ती का एक हमारा कल्चर है, और सिंध जो सूफियों की धरती जिसको हम कहते हैं, शाह लतीफ़ की धरती कहते हैं, सचल सरमस की धरती कहते हैं, और यहाँ पे कभी ऐसे तारीख में ऐसे वाक़यात नहीं हुए। लेकिन अब जो रियासत की जो पॉलिसी है उसमें रियासत इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। अब ये फेक इनकाउंटर जो है ये पुलिस की जो अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए ये फेक इनकाउंटर करती है। पुलिस जब कुछ क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकती, मतलब समाज में कितने क्राइम्स होते हैं आपको पता है, उनको जो रियल क्राइम होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ऐसे इश्यूज पैदा किए जाते हैं जिससे समाज में एक तो डर और खौफ पैदा होता है, दूसरा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो समाज को मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सही। अब ये जो फेक इनकाउंटर का मामला है, बिल्कुल ये फेक इनकाउंटर है। देखें डॉक्टर शाहनवाज जो है कुंबर, वो BS 18 ग्रेड का एक मेडिकल ऑफिसर था। सही। ठीक है, और वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक था उसका, और ही वाज अ मुस्लिम, और उसके अलावा वो मिलाद वगैरह भी करवाता था। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि वो डोनेशन भी दिया करता था मिलाद के मतलब सिलसिले में, और उसने मिलाद भी करवाए थे।
दूसरा, जब ये बाय मिस्टेक कोई भी मतलब देखें, हमारी जो आईडीज हैं, जो फेसबुक आईडीज हम चलाते हैं, वो सेफ नहीं है। अब कोई भी मतलब आईडी आपकी बनाए और स्क्रीनशॉट लेके आपको टारगेट करे, तो ये मामला सारा ऐसे ही हुआ है। जब वो कराची में आया था तो उसने अपनी अपनी सफाई में एक वीडियो जारी की थी, एक वीडियो रिलीज की थी। उसमें उसने यही कहा था कि मतलब मैं बेकसूर हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और उसके बाद कराची में पुलिस उसको पकड़ती है, वहां से पुलिस आती है उमरकोट की और मीरपुर खास की, वो यहाँ से इनको जो है कराची से उठा के ले जाती है, फिर वो उमरकोट को पुलिस के हवाले करती है। अब ये जो दर्दनाक वाकया हुआ है, उसके देखें हिस्ट्री क्या है। अब सिंध में जो इंटीरियर सिंध में है, ये जो मजहबी जमायतें हैं, इनकी वजह से तो लोगों में एक खौफ की फिजा कायम हुई थी। दूसरा ये था कि पुलिस ने जो ये एक इनकाउंटर किया, एक बेगुनाह डॉक्टर को मारा, ये मतलब पुलिस जो है ना, देखे लोगों को इंसाफ तो एक तो फराहम नहीं कर सकती। अगर कोई कसूरवार भी है और वो थाने में जाके सपोज करे पनाह लेता है। ये पंजाब में एक वाकया हुआ था, एक ऐसा ही मतलब किसी पे इल्जाम लगा था ब्लास्फेमी का, और वो जो विक्टिम था वो पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई। लेकिन वहीं पे कुल्हाड़ियों से वार करके पुलिस वालों ने ही उनको, उस विक्टिम को मार डाला था। ये पंजाब में कुछ अर्सा पहले वाकया हुआ था, ठीक है। तो ये डॉक्टर शाहनवाज का जो वाकया है, ये हमारे लिए बहुत अफसोसनाक वाकया है, और पुलिस जो है उसमें इन्वॉल्व है। पुलिस का नैरेटिव कोई भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस ने इनकाउंटर किया है और उस बेगुनाह इंसान को इनकाउंटर किया है जो अपनी सफाई दे चुका था, वीडियो बयान में रिलीज कर चुका था। और कराची से पकड़ के उनको आप मीरपुर खास में या सिंदड़ी के करीब जाके वो शूट करते हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाकया है। सिंध में ऐसे वाकयात को मतलब कंडेम करना चाहिए। और इन वाकयात के हवाले से मैं मजीद यही बोलूंगा कि जैसे ये वाकयात होते हैं, एक डर और मायूसी की फिजा कायम होती है। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो अलग चीज है, उस पर हम बात ही नहीं करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पे भी आप गलत कोई इल्जाम लगवाए, खुदा न खासा किसी भी कोई किसी की आईडी बना के उस पर आप इल्जाम लगा दो, और उसके बाद एक वायलेंट ग्रुप है वो जो है मजीद ये मतलब डिमांड करे कि ये बंदा हमें चाहिए, और पुलिस उनको ये बंदा प्रोवाइड करे, मार कर मतलब इनकाउंटर करके फिर उनकी लाश को भी मतलब देखे ना वो तहफुज दिया जाता। अगर पुलिस थोड़ा रोल प्ले करती कि भाई ठीक है उन्होंने इनकाउंटर तो कर दिया पुलिस वालों ने, लेकिन उसकी लाश को तो दफन किया जाता। अब उसकी जो लाश थी वो भी मतलब उसके लाश के साथ क्या किया गया, उसको जलाया गया। यार ही वाज अ मुस्लिम, अली आबिद वो मुस्लिम घराने से उसका ताल्लुक था। वो देखिए कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, लेकिन इन ऐसे वाकयात को ना कंडेम करना चाहिए। ये हमारी सिंध धरती के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगी तो कोई भी मतलब महफूज नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपकी बात को सेकंड करता चलूँ, सिंध चूँकि शाह लतीफ़ की धरती है और अमन की ही धरती है, यहाँ पर ऐसे वाकयात देखने में कम ही मिलते हैं बनिस्बत दीगर सूबों के। तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने जो इस पर इल्ज़ाम था, तो उस इल्ज़ाम पर तो बात उन्होंने नहीं किया, ना ही तहकीकात उस पर अभी हुई हैं उस हद तक। लेकिन फ़ेक इनकाउंटर के हवाले से उन्होंने कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है और ये फ़ेक इनकाउंटर साबित हुआ है, जिस पर अफसरान मुअत्तल भी हुए हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर FIR दर्ज करवाएगी इन केस अगर उनकी फैमिली FIR दर्ज नहीं करवाती। ये बात। अब सेकंड ये, आप जिस तरह कह रहे हैं कि कोई भी किसी की भी आईडी फेक आईडी बना सकता है, वो उस पर कुछ भी जो है वो लिख सकता है जिस पर, लेकिन क्या वजह है कि हमने, आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि अभी कुछ ही हम अगर बात करें दिनों की है, और अभी भी शायद ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होंगे, मैं भी फेस कर रहा हूँ, पाकिस्तानी फेस कर रहे होंगे कि इंटरनेट जो है वो स्लो है। कभी आपका जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो नहीं चलती, कहा जाता है कि फायर वॉल्स बना रहे हैं। तो साइबर क्राइम एक्ट आपका कहाँ गया, जो लोग इजीली किसी की भी फेक आईडी बना दें और उस पर जो है फिर वो कुछ भी लिख दें, और फिर जो शख्स है जिसकी आइडेंटिटी है उस पर इल्ज़ाम लगे, फिर वो अपनी सफाई पेश करने के लिए वीडियोस बनाए और उसके बाद फिर उसका इनकाउंटर हो जाए। अली आबिद, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है कि डिजिटल टेररिज्म का जो है स्टेट ने अगर ये समझे कि इसे 30 अरब रुपए खर्चा किया है, ठीक है, कि डिजिटल टेररिज्म को हम कंट्रोल करेंगे, और फायरवॉल की वजह से काफी पब्लिक को, पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्बेंस हुई है इंटरनेट के हवाले से, ठीक है। फिर भी अगर देखेंगे रियासत
इन चीजों में नाकाम क्यों है? रियासत क्यों मतलब इन चीजों को वो कर रही है प्रोमोट? मतलब मुझे ये आप बताएं कि ये मुझे तो लग रहा है कि ये स्टेट प्रोजेक्ट जो चीजें हैं ना, स्टेट प्रोजेक्ट चीजें होती हैं, उसमें क्या होता है कि वो आप डिजिटल टेररिज्म को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो शाहनवाज का जो वाकया हुआ है उसमें आप देखें कि अगर किसी ने शाहनवाज की आईडी बनाई है तो पहली बात तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको अरेस्ट किया था ना पुलिस ने, तो ठीक है आप थोड़ा वेट करते, और कोर्टें भी बनी हुई हैं और रियासत के दूसरे भी इदारे बने हुए हैं। ठीक है, साइबर क्राइम में दूसरे इदारे बने, पुलिस को किसने अथॉरिटी दी है कि वो मतलब फेक एनकाउंटर में किसी को भी मार दे? ये तो पुलिस को कड़ी से कड़ी सजा आनी चाहिए। ये तो क्रिमिनल्स हैं, पुलिस के मतलब वर्दी में क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। ये जिन्होंने ये काम किया है डीआईजी लेवल के, ओएसपी लेवल के हैं, ये खुद क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। क्रिमिनल माइंड ही ऐसा कर सकता है। कमीशन ऑफिसर है आपके? कमीशन ऑफिसर है यार, बाहर से पढ़कर आए और उनको बहुत सारे मतलब वो एजाज भी दिए गए, उनकी किताबें छपी है। ये जो जिसकानी डीआईजी है उसको तो अदीब हल्के भी वो उसकी वो करते हैं, तारीफें करते हैं कि भाई वो बड़ा इंसान परस्त है। मुझे तो हैरत होती है, शर्मनाक बात ये है कि वो इंसान परस्त क्या है, वो तो खुद क्रिमिनल माइंड है। देखें वो एक्ट ही ऐसा किया है उसने। देखो पुलिस की कस्टडी में बंदा होता है ना, तो आपकी कस्टडी में वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, अब आगे क्या होता कि साइबर क्राइम थे, वो एक्टिवेट होता, वो इन्वेस्टिगेट करता कि देखें भाई ये शाहनवाज के हवाले से ये चीजें सामने आई हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करता। एफआईए इदारा है वो इन्वेस्टिगेट करता, और दूसरे बहुत इदारे हैं वफा की गवर्नमेंट के, वो इन्वेस्टिगेट करते, तो उसके बाद जो सजा मिलती उसको वो कोर्ट देती। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस एक चलना चाहिए था जो हर शहरी के लिए होना चाहिए कि किसी को आप मतलब गलत इल्जाम लगा के आप फेक एनकाउंटर करके मार दे, ये तो इंसानियत की मतलब वो आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये कमीशन ऑफिसर बैठे हुए हैं, एसपी है, ठीक है, आसिफ रजा मेरे ख्याल में उसका नाम है, वो पंजाब का है कोई। ठीक है, यहाँ पे मतलब वसीद पंजाब का इलाका है मेरे ख्याल में, तो वहाँ का है वो। और ये तो एसपी डीआईजी जो जिसकानी है, वो तो लोग तो उसको बड़ी बात कह रहे थे कि वो बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप का बंदा है, लेकिन मुझे तो क्रिमिनल माइंड लग रहा है। क्योंकि जाहिर है वो एक्ट ही ऐसा किया है उसने, एक मुस्लिम फैमिली को टारगेट किया है। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि देखें स्टेट जो है ना, ये चीजें प्रोजेक्ट करती है। सही। ये सिंध में पहले ऐसा नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था। हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों सब साथ रहते थे। हजारों सालों की हमारी तारीख है अली आबिद, उसमें आप देखेंगे कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। ठीक है, हजारों सालों की तारीख में, लेकिन ये पहला वाकया हुआ है सिंध में जिसको मतलब सिंध में इंतहा पसंदी कि देखे ना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्या है, जिसको पूरी दुनिया कंडेम करती है। और दूसरी बात ये सबसे बड़ा जो इसमें जो स्टेप हुआ है ना, लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया है ना, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी और वहाँ पे जाके उनके घर वालों से मिले। जाहिर है वो एक खौफ में थी, फैमिली पैनिक में थी। सबसे बड़ा जो इसमें मतलब मुझे रोल नजर आ रहा है ना, वो आ रहा है सिविल सोसाइटी का, सोशल मीडिया का। उन्होंने इतना मतलब वो इस पे वो एक्शन लिया कि जो लोग किसी भी सूबे में ऐसे वाकयात हुए हैं ना, आप देख लें हिस्ट्री निकाल के, किसी भी सूबे में लोगों ने उनको ऑन नहीं किया। देखिए मजहब तो मेरा भी इस्लाम है, आपका भी इस्लाम मजहब है, लेकिन हम अपने मजहब को ऑन तो करें, अपने मजहब का क्लेम तो करें। भाई मैं भी मुसलमान हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं किसी पे गलत इल्जाम नहीं लगा सकता, मैं किसी को इस तरीके से नहीं कर सकता। मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं। ठीक है, तो ये कौन से मुसलमान हैं जो बैठे हुए थे पुलिस की वर्दियों में, और वो दूसरे मुसलमान ऐसे कौन से थे जो उन्होंने लाश को भी जला दिया? ये तो हैरानी की बात है ना। किसी भी सूबे में अगर कोई ऐसा वाकया होता है तो मुझे नहीं लग रहा कि लोग उनकी जनाजे नमाजा पढ़ने गए होंगे। आपको पता है, एक मैं बात बताऊं आपको, जी। जब ये सलमान तासीर को टारगेट किया गया, उसके गार्ड ने टारगेट किया था ना, जो गवर्नर पंजाब थे सलमान तासीर, जी बिल्कुल, तो उसके जो अपने हलके के लोग थे, जो उसके अपने, उन्होंने भी जनाजा नमाज नहीं पढ़ी, वो भी नहीं गए थे। ठीक है, वो भी नहीं गए थे उसके मतलब
रस्मों में तो नहीं असल गए इन थे। वाक़यात को असल किस तरह रोका जा सकता है? आप क्या समझते हैं कि सिंध के हद तक सिंध गवर्नमेंट को मतलब क्या क्या इकदाम करने चाहिए? और आया कि देखें एक और मौक़िफ़ भी है, वो मौक़िफ़ ये है कि अदालतों की जानिब से सज़ाएँ ना देना भी इसका हल है कि लोग खुद से फिर फैसला करते हैं। जब अदालतों से ऐसे लोगों की जो मज़हब के जिनको तौहीन पर इल्ज़ाम होता है, वो अगर उस इल्ज़ाम को साबित होना या ना होना वो अलग बात है, लेकिन अदालतों में जब केस जाता है तो वहाँ से उनकी रिहाई होती है, और रिहाई के बाद जो है तो दूसरा मौक़िफ़ वो ये है कि फिर वो खुद से उनको सज़ा देने का हक रखते हैं। क्या कहेंगे इस पर? अली आबिद, देखें ये आपने ज़बरदस्त सवाल उठाया है अदालतों के हवाले से, क्योंकि अदालतें इंसाफ फराम करती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ब्लास्फेमी के या तौहीन मज़हब के जो केसेस हैं, ठीक है, वो तकरीबन 400 केसेस हैं पाकिस्तान में, ऐसा ही है। ठीक है। 400 लोग अंदर हैं सही जेलों में। उसमें से किसी को अभी तक वो कोर्टों ने उनके साथ वो केस सुनने की मतलब बात तो मतलब दूर है, मतलब उनको मतलब वो सजाएं तो मिली है, लेकिन उनके कोर्ट में बुलाया नहीं जाता। सही। हैरत ये बात है, मतलब 5 लोग उसमें से समझोगे उनको सजा आई है 400 लोगों में जो तौहीन मज़हब के उसमें शुमारे में आते हैं, लेकिन बाकी जो अंदर लोग हैं उनको अभी तक कोर्ट ने सुना ही नहीं है, उनका मौक़िफ़ ही नहीं सुना। तो कोर्ट क्या वजह है कि जजेस नहीं सुनते ऐसे केसेस को? बस ये देखिए ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है चीजें वो स्टेट ने जो बनाई हुई है उसमें ये है कि बस लोगों की जो है ना, कोर्टों की दिलचस्पी नहीं है इन मामलों में। कोर्टों को दिलचस्पी इसीलिए नहीं है कि ये मामला इंतहाई हसास होते हैं मामले, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीजें हमारे शामिल की गई हैं, तो इसी वजह से उनको डिले किया जाता है। और रियासत खुद ना, ये मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, उनके डिले करने की वजह से ही तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जब इदारे बने हुए हैं आपके इंसाफ फराम करने के, तो अगर 400 केसेस हैं और 400 जो हैं तौहीन मज़हब के केसेस में लोग जो विक्टिम्स अंदर हैं, उनको आप उनकी बात तो सुने, मौक़िफ़ तो सुने, केस तो सुने। ये तो जेलों में अंदर ही ऐसे मर जाएंगे। एक दो केसेस तो ऐसे भी हुए हैं जो जेलों में मर गए हैं लोग, मतलब उनको सहूलतें नहीं दी गई, हेल्थ की सहूलतें या दूसरी सहूलतें, वो जेलों में ही मर गए हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि स्टेट प्रोजेक्ट करती है इन चीजों को। ये जो मजहबी जमायतें हैं या फिरके वारत है, ये इनको कौन प्रमोट करता है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है और एक बार फिर से आपसे बात होगी अगले प्रोग्राम में। पूरे चारों का मर्शिया प्रोग्राम अली हुसैन देता है इजाज़त। नेक्स्ट टाइम देखिए टॉपिक से गप करें। अल्लाह।